Welcome back, my dear students of grade 8. In this video, we are going to discuss the next topic of this chapter, that is resources, sustainable development and the conservation of the resources. Means we will discuss what is the meaning of the sustainable development and what are the methods of conservation of resources, how both are related to each other. In the last video, we have discussed about the different type of resources. Today, our next topic, sustainable development. Let us start today's work. Sustainable development and the conservation of resources. Sustainable development means the development that takes place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generation. That is the meaning of sustainable development. कि ऐसे डेवलपमेंट होनी चाहिए कि हम प्रेजेंट नीड को भी पूरा कर सके और फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा कर सके और इन्वायरमेंट का कोई भी डैमेज ना हो. एंड द कंजर्वेशन मीन्स प्रोटेक्शन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द resources. Both concepts are related to each other because the main principle of the sustainable development is conservation of the resources. और इसके लिए एक अर्थ समिट हुआ था 1992 में एट रायो द जेनेरो इन ब्राज़ील, जिसमें मेन कॉन्सेप्ट उनका क्या था, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि कैसे की जाएगी कि हम जो भी एनवायरनमेंट को कोई भी डैमेज ना हो. द मेन प्रिंसिपल ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर, फर्स्ट वन इज रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मिनिमाइज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, अलाउ द लोकल कम्युनिटी रिसोर्सेज टू प्ले पार्टिसिपेटरी रोल्स. मीन्स हमने जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको पूरी तरह अवेयर करना है कि रिसोर्सेज की कोई भी वेस्टेज ना हो, उनको फुली यूटिलाइज किया जा सके. प्लानिंग फॉर द सेफ्टी फ्रॉम द डिजास्टर, कंजर्व द डाइवर्सिटी ऑफ द अर्थ. जो अर्थ के ऊपर डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना. दैट इज द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि जो भी रिसोर्सेज हैं हमने उनका एफिशिएंट यूज़ करना है, उनको वेस्ट नहीं करना है. नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द रिसोर्सेज. फॉर दिस वी मस्ट अडॉप्ट 3 R's, दैट इज रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज. मीन्स हमने जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनको वेस्ट नहीं करना है, उनके एफिशिएंट यूज़ पर ध्यान देना है. कैसे हम उनका एफिशिएंट यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, द वाटर कैन बी कंजर्व्ड बाय कीपिंग इट क्लीन. उसको हमने साफ रखना है, मिनिमाइजिंग इट्स यूज़ एंड बाय रीयूजिंग वेस्ट वाटर आफ्टर क्लीनिंग इट. जो भी वेस्ट वाटर है जो फैक्ट्री से निकलता है उसको भी हम क्लीन करके यूज़ किया जा सकता है. जब घर में हम वॉशिंग करते हैं, कपड़े धोते हैं, तो उस वाटर को भी हम क्लीनिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. मीन्स जो भी पानी है उसको हम रिसाइकल करेंगे और रीयूज़ करेंगे. वी नीड इन रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर वेस्ट. तो मेन नीड क्या है, कंजम्पशन, रिसोर्सेज की कंजम्पशन को कम से कम करना है और उनकी वेस्टेज भी कम करनी है. इसका मीनिंग ये नहीं है कि हम रिसोर्सेज को यूज़ करना बंद कर दें जो अपनी नीड्स को पूरा ना करें. अपनी नीड्स को भी पूरा करना है और फ्यूचर की नीड्स का भी ध्यान रखना है. इसलिए हमने मैनेज करना है रिसोर्सेज को कि उनकी वेस्टेज ना हो बट एफिशिएंट यूज़ हो, कि उन रिसोर्सेज को दोबारा रिसाइकल किया जा सके और उनको रीयूज़ किया जा सके. फॉर एग्ज़ाम्पल आर होममेड पेपर बाय खादी ग्राम उद्योग, जिसमें हम जो पेपर यूज़ हो गया होता है उससे दोबारा रिसाइकल करके एक नया पेपर बनाते हैं. रिसाइकल्ड पेपर बाय MBD ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज. सिमिलरली वी हैव मैनी रिसोर्सेज दैट कैन बी रिसाइकल्ड, जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं या रीयूज़ किया जा सकता है तो उनका रीयूज़
करना चाहिए। जैसे आयरन या आयरन स्टील से कुछ भी बना है तो उनसे नए प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। प्लास्टिक उसको रीयूज़ किया जा सकता है। इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज। टुडेज नीड इज 3R, that is reduce, reuse and recycle. Reduce means minimizes the uses of resources. Whatever you need, only buy that quantity. Reuse means reuse the resources. And recycle means अगर जो प्रोडक्ट्स है उनको रिसाइकल मीन्स दोबारा कुछ नया बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेपर, तो वी कैन रिसाइकल द रिसोर्सेज। बट टुडे 3R चेंजेस इनटू 6Rs, दैट इज reduce, reuse, recycle and release. Release means making awareness among the people how to make efficient use of the resources. Realize means knowing the importance of the resources, how the resources are important to sustain a life on the earth. Responsibility means it is our responsibility to use efficiently the resources and reduce the wastage of the resources. That is the meaning of the 6Rs, and it is a need of the time. So that are the main aim and principle of the sustainable development and conservation of resources. I hope this concept is clear to you. We must realize that our earth is unique. If we sustain life on the earth, it is our responsibility to minimize the wastage of the resources and emphasizes on the efficient use of the resources, so that we must have the sustainable development. That's all for today's lecture. I hope this is clear to you. Thank you for watching this video. Have a nice day.